हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। हम लोगों ने देखा है ना, कैंची में, घड़ी के कांटों में। ठीक है। इसके बाद दरवाजे में एंगल्स बनते हुए देखे हैं ना। इन सब चीज में एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या है? वो है टर्न। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करता है ना। जितना बड़ा टर्न होगा उतना बड़ा एंगल बनेगा। चलिए हम लोग आज डिफरेंट एंगल्स को जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो एंगल के बारे में। ये एक वॉच बनाते हैं हम लोग, और ये वॉच का एक हैंड है। अब ये देखिए, हैंड कहीं मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब इसमें कोई टर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो नो टर्न होने से इसमें कोई एंगल भी नहीं बनेगा ना। तो ऐसे एंगल को हम लोग जीरो एंगल कहते हैं। और इसको कैसे मेजर करेंगे? 0 डिग्री में। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है। इसी में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। तो इसका मतलब नो टर्न नो एंगल। ठीक है। तो ये जीरो एंगल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल। यहाँ देखिए हम लोग एक वॉच ले रहे हैं, और वॉच का ये दो हैंड ले रहे हैं। ठीक है। इन हैंड्स को देखने से क्या समझ में आ रहा है? इनके बीच कितना टर्न है? क्वार्टर टर्न है ना। अब देखिए और एक हैंड ले रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये टर्न आपको कितना है? ये क्वार्टर से कम है ना। ये जो टर्न है क्वार्टर से कम है। तो ये जो एंगल होगा ये आपका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है। ये अब ले रहे हैं हम लोग। देखिए ये हैंड लिए। अब ये हैंड लेने से देखिए हम लोग क्या समझ में आ रहा है? ये भी टर्न जो है यहाँ क्या है? क्वार्टर से कम है ना। तो ये भी एक्यूट एंगल होगा। यहाँ फिर हैंड लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ टर्न कितना है? ये क्वार्टर से कम है ना। तो ये क्या हुआ? एक्यूट एंगल हुआ। तो एक्यूट एंगल किसे हम लोग बोलेंगे? जब भी हम लोग देखेंगे कि लेस देन अ क्वार्टर टर्न अगर है, ठीक है, तो वो सारे एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। और उनका वैल्यू क्या होगा? सब समय 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो सकता है? हो सके ये 85 डिग्री हो, ये हो सके 75 डिग्री हो, ये हो सके 30 डिग्री हो। ठीक है, कुछ भी हो, बट ये 90 डिग्री से सब समय क्या होगा? कम होगा। और टर्न से समझना होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि ये लेस देन अ क्वार्टर टर्न होगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एंगल के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एंगल है राइट एंगल। ठीक है। फिर से हम लोग वॉच बनाते हैं। देखिए वॉच को हम लोग जब देख रहे हैं, यहाँ हम लोग का जो दोनों हैंड है, ये एक क्वार्टर टर्न कर रहा है ना। तो ये जब भी ये क्वार्टर टर्न करेगा, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उसे हम लोग राइट एंगल कहेंगे। ठीक है। एक कंप्लीट क्वार्टर टर्न क्या होगा? एक राइट एंगल ही सब समय बनाएगा, और इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, ये हैंड जो बन रहा है, इस हैंड्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी टर्न कितना है? क्वार्टर टर्न ही है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। और ये भी राइट एंगल होगा। अब मान लीजिए ये हैंड है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ये भी क्या होगा? राइट एंगल ही होगा, और वो 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी एक क्वार्टर टर्न होगा, क्वार्टर टर्न सब समय क्या होगा? राइट एंगल होगा, और उसका वैल्यू 90 डिग्री का ही होगा। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ये देखिए हम लोग सर्कल बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये क्वार्टर टर्न हुआ ना। अब ये जैसे ही टर्न क्वार्टर टर्न से ज्यादा होगा, तो इसके बीच भी एंगल फॉर्म होगा। ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। सब समय देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेस देन क्वार्टर टर्न एक्यूट एंगल होता है, क्वार्टर टर्न राइट एंगल होता है, और जैसे ही क्वार्टर टर्न से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये भी देखिए ये टर्न जो हो रहा है, ये क्या होगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। यहाँ भी देखिए ये भी जो टर्न हो रहा है, ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बट इसमें एक चीज हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं। क्या नोटिस हम लोग को करना है? यहाँ देखिए ये हाफ टर्न से कम है। इसका मतलब लेस देन हाफ होगा और ग्रेटर देन क्वार्टर टर्न होगा, तो वैसे एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू कितना होगा? वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। क्वार्टर टर्न 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? क्वार्टर टर्न होता है ना। तो क्वार्टर टर्न से ज्यादा है, इसलिए 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और हाफ से कम होगा, यानी 180 से लेस होगा। तो ये क्या हो सकता है? ये 110 हो सकता है, ये 130 डिग्री हो सकता है, ये 170 डिग्री हो सकता है। ठीक है। ये जितने भी होंगे ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे ना। सब समय याद रखना हमें कि क्वार्टर टर्न से ज्यादा होगा और हाफ टर्न से कम होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? ये देखिए एक सर्कल बना रहे हैं हम लोग, और यहाँ जो टर्न है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाफ टर्न ले रहे हैं। तो जब भी हाफ टर्न होगा तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है। अब ये मान लीजिए ये क्या होगा? ये सब समय स्ट्रेट एंगल बनेगा, और इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा।
अभी तक हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल देखा था ना, जो 180 से लेस हो रहा था ना, क्योंकि वो हाफ टर्न से लेस था। यहाँ जैसे ही हाफ टर्न हुआ तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा और उसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए, ये अगर इधर की तरफ अगर टर्न करे, ठीक है, ये सेकेंड हाफ होगा, तो इस हाफ में भी 180 डिग्री बनेगा और इसको भी हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो स्ट्रेट एंगल हम लोग कैसे समझेंगे कि अगर कभी भी हाफ टर्न होगा तो उसमें जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो सब समय स्ट्रेट एंगल बनेगा और उसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कब बनेगा, ये ये देखिए सर्कल लिया हम लोग। अब इसमें देखिए टर्न जो है, अभी तक हम लोगों ने हाफ टर्न पढ़ा ना, हाफ टर्न के बाद ये जब टर्न होगा, इस टर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, कि टर्न को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये हाफ टर्न से ज्यादा हो रहा है ना, तो ऐसे टर्न को से जो एंगल बनेगा उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ टर्न क्या है, हाफ टर्न से ज्यादा है ना, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये भी हाफ टर्न से ज्यादा है ना, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन हाफ टर्न और लेस देन फुल टर्न। अगर जब भी हम लोग कहीं टर्न देख रहे हैं कि वो ग्रेटर देन हाफ टर्न है बट लेस देन फुल टर्न है, तो वहां जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे, ठीक है। और उसका वैल्यू सब समय 180 से ग्रेटर होगा और 360 से कम होगा ना। 180 से क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि आपका हाफ टर्न से ज्यादा है। यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्या हो सकता है, 210, ये 230, ये 250, ये हो सकता है, बट फुल टर्न से कम होगा, यानी वो 360 डिग्री से कम होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा और लास्ट, ये है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट से ही समझ में आ रहा है ना कि कंप्लीट हो जाएगा यहाँ एंगल। ये देखिए सर्कल हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोगों ने टर्न किया था ना, हाफ टर्न, इसके बाद ये 3/4 टर्न, फिर इसके बाद और टर्न होते जाएगा और जब ये फिर वापस अपने उस पोजीशन में आ जाएगा तो एक कंप्लीट टर्न कर लेगा ना, यानी फुल टर्न कर लेगा। तो जब भी इस तरह से जो एंगल बनेंगे, इसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहेंगे और इसमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब फुल टर्न सब समय क्या होगा, कंप्लीट एंगल होगा और उसका वैल्यू 360 डिग्री होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या था, नो टर्न था ना, तो नो टर्न मतलब हम लोग जीरो एंगल बोले और उसका वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। इसके बाद लेस देन अ क्वार्टर टर्न था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, बोलिए एक्यूट एंगल ना। एक्यूट एंगल का वैल्यू क्या होगा, सब समय 90 डिग्री से कम होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न यानी बोलिए राइट एंगल, इसका वैल्यू क्या होगा, सब समय 90 डिग्री होगा। इसका एक ही वैल्यू होगा 90 डिग्री, ठीक है, इसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रेटर देन क्वार्टर टर्न बट लेस देन हाफ टर्न, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 180 डिग्री से लेस होगा। जब हाफ टर्न होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल और उसका वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल ना, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रेटर देन हाफ टर्न बट लेस देन फुल टर्न था ना, तो उसको हम लोग बोले रिफ्लेक्स एंगल और उसका वैल्यू क्या होगा, सब समय 180 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 360 डिग्री से लेस होगा। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीट टर्न, यानी फुल टर्न। फुल टर्न जब था हुआ तो उसको हम लोग बोले कंप्लीट एंगल और उसका वैल्यू होगा 360 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जाना। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।